हाय गाइज, इमेजिन कीजिए कि आप ईयर 1903 में हैं, जहाँ ना कोई इंटरनेट है और ना ही कोई स्मार्टफोन। सोचकर भी कितना बोरिंग लगता है ना। लेकिन उन्हीं दिनों में साइकिल रिपेयर का काम करने वाले ओरविल एंड विल्बर राइट ने एक ऐसा आविष्कार किया जिसे दुनिया असंभव मान रही थी। लेकिन ये सब पॉसिबल हो पाया राइट ब्रदर्स के 7 प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रिंसिपल की मदद से, जिसको उन्होंने खुद बनाया और जिससे आप भी एक बेटर आइडियाज़ को रियलिटी बना सकते हैं। क्योंकि ये दोनों हाई स्कूल में पास नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बिग माइलस्टोन अचीव किया। आज उनकी 7 प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन। द इवेंट ऑफ सेंचुरी। दिन था 17 दिसंबर 1903 का। सुबह ही राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज उड़ाने के लिए 4 बार कोशिश किया, लेकिन वे दोनों असफल रहे। वह इस इवेंट को देखने के लिए एक लकड़ी का व्यापारी, 3 सर्फमैन और एक 17 साल का लड़का आया था, लेकिन वह अपने 5वें प्रयास में अपना पहला उड़ान भरने में सफल रहे। उस समय 3 सर्फ में से एक ने उस हिस्टोरिकल इवेंट का एकमात्र फ़ोटो लिया। फिर वे सब कैंप में चले गए। राइट ब्रदर्स को बहुत ही भूख लगी थी और उन्होंने कैंप में जाकर खाना खाकर थोड़ा आराम किया। और इसके बाद के इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि मैं और मेरे भाई ने अपने कल्पना में अपने द्वारा बनाए गए जहाज़ की उड़ान कई बार करी थी, इसलिए ये हमारे लिए सिर्फ एक और उड़ान की तरह थी। इसके बाद वे अपने प्रिंसिपल के बारे में बताने लगे। सो फर्स्ट प्रिंसिपल आता है फोर्जिंग, द कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट। फोर्जिंग सेम उसी प्रोसेस की तरह है जिसमें लोहार तलवार बनाते समय लोहे को आग में गर्म करके उसको बार बार तब तक पीटता है जब तक वह मेटल एक बेटर शेप में नहीं आ जाता और मजबूत नहीं बन जाता। ठीक उसी प्रकार किसी आइडिया पर डिबेट किया जाए और उसको बार बार चैलेंज किया जाए तो वह आइडिया रियलिटी बन जाता है। सेम यही चीज़ राइट ब्रदर्स अपने आइडियाज़ के साथ करते थे। जब वे किसी आइडियाज़ पर बात करते तो ऐसा लगता कि वे लड़ रहे हैं, लेकिन वे अपने प्रॉब्लम्स को ऐसे ही सॉल्व करते थे। वे अपने आइडियाज़ पर इतने कंस्ट्रक्टिव कन्फ्लिक्ट करते कि वह रियलिटी बन जाता। नंबर 2, टैकल द टायरेंट, द प्रिंसिपल ऑफ वर्स्ट थिंग फर्स्ट। टैकल द टायरेंट का मतलब है सबसे मुश्किल काम सबसे पहले। एग्जाम्पल, किसी बिजनेस प्रोजेक्ट में टीम सबसे पहले आसान कामों को निपटाती है और बाद में प्रोजेक्ट ख़त्म करने का जब दिन नज़दीक आता है तो याद आता है कि मेन काम बाकी ही है, तो वे प्रोजेक्ट को टाइम पे पूरा नहीं कर पाते। और यही सेम चीज़ राइट ब्रदर्स को भी आ रही थी। वे केवल एरोप्लेन्स के मोटर को ही टैरेंट समझ रहे थे, लेकिन उनको बाद में पता चला कि असली टैरेंट मोटर नहीं बल्कि बैलेंस एंड कंट्रोल है। फिर यही सेम चीज़ उन्होंने ठीक किया और पहली बार प्लेन उड़ाने में सक्सेसफुल हो गए। नंबर 3, फिडलिंग, द प्रिंसिपल ऑफ इन्वेटरेड टिंकरिंग। फिडलिंग या फिर टिंकरिंग लोगो बॉक्स या फिर पजल के साथ खेलने जैसा है। आप तब तक उसे तोड़ते फूटते रहते हैं जब तक आप उसे कुछ बना ना लें। राइट ब्रदर्स की एक खासियत थी कि वे मशीनें को पहले खोल कर देखते थे कि वे काम कैसे करती है और इसमें छेड़छाड़ करके उसे पहले से ज़्यादा बेहतर बना देते थे। एग्जाम्पल, एक दिन जब विल्बर 11 और ओरविल 7 वर्ष के थे तो उनके पापा उनके लिए एक खिलौना लेकर आए जो कि एक हवाई जहाज़ था, जिसे अल्फोंसे नाम के एक टैलेंटेड इंसान ने बनाया था। राइट ब्रदर्स को बहुत ही एक्साइटेड हुआ और वे काफ़ी देर तक उसे छेड़छाड़ करते रहे ताकि वे ये समझ सकें कि ये वो काम कैसे करता है। उन्होंने उसे बेहतर बनाने की पूरी कोशिश की। उन्होंने खिलौने का एक बड़ा रूप भी बनाया, लेकिन वह उसे उड़ाने में सक्सेसफुल नहीं हो पाए। कुछ साल बाद जब वे दोनों वजन और ताकत के बीच के रिश्तों को समझ पाए तो राइट ब्रदर ने समझा कि अगर किसी मशीन के आकार को 2 गुना किया जाए तो उसके ताकत को 8 गुना करना पड़ता है। जितना मशीन बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा ताकत की ज़रूरत होगी। ऐसे ही हवा से भारी किसी चीज़ को उड़ाया जा सकता है। बस क्या था, रिजल्ट आपके सामने है, आसमान में आज उड़ते हुए। अब 4th प्रिंसिपल आता है माइंड वार्पिंग, द प्रिंसिपल ऑफ रिजिड फ्लेक्सिबिलिटी। माइंड वार्पिंग यानी बॉक्स के आइडियाज़ को भूले बिना आउट ऑफ द बॉक्स सोचना। एग्जाम्पल, इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक बॉक्स है, आप इसे माइंड वार्प करते हैं और इसके सभी पॉसिबल शेप्स को अपने माइंड में डिज़ाइन करते हैं। अब इस बॉक्स को सोसाइटी और पर्सनल एक्सपीरियंस से इन्फ्लुएंस किया जाए तो आप इसके नई पॉसिबिलिटीज़ को देख पाएंगे जो आपने कभी भी नहीं देखा है और उस प्रॉब्लम के नए सॉल्यूशन को भी ढूंढ पाएंगे। ये सरप्राइजिंग नहीं था कि
राइट ब्रदर्स ने बैलेंस और कंट्रोल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम माना था, क्योंकि वे दोनों साइकिल बनाते थे। एक प्लेन को उड़ाना एक साइकिल चलाने जैसा ही है। पहली बार बहुत ही परेशानी होगी, लेकिन बाद में कंट्रोल और बैलेंस कर लेने के बाद प्लेन चलाना आसान हो जाएगा। राइट ब्रदर्स ने कई बार माइंड वार्पिंग की। उन्होंने चीज़ों को विजुअलाइज, इमेजिन और कैलकुलेट किया। वे जानते थे कि मशीन को थोड़ा और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, इसलिए उन्होंने और भी ज़्यादा दिमाग लगाया और भी ज़्यादा माइंड वार्पिंग किया। और फिफ्थ प्रिंसिपल है रिलेंटलेस प्रिपरेशन, द प्रिंसिपल ऑफ फॉरएवर लर्निंग। रिलेंटलेस प्रिपरेशन से मतलब है सीखने से प्यार हो जाना और न्यू आइडियाज़ एंड स्किल को सीखते रहना। राइट ब्रदर्स की तरह फेमस आर्टिस्ट माइकल एंजेलो को भी न्यू स्किल सीखना काफ़ी पसंद था। माइकल एंजेलो ने एक बार कहा था कि वह नदी में रखे एक स्पंज की तरह हैं। जब भी उनको कहीं से नॉलेज मिलती है वह उसे स्पंज की तरह सोख लेते थे। वे सीखने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। उनकी लाइफ के लास्ट स्टेज में जब वे 84 ईयर्स के थे तो उनसे पूछा गया कि उनकी लाइफ की फ़िलॉसफी क्या है, तो उन्होंने बोला इंकोरो इम्परो, यानी मैं अभी भी सीखता हूँ। वह अपने प्रोफेशन में एक मास्टर होने के बावजूद भी सीखना कभी भी नहीं छोड़ते। सेम इसी मेथड के कारण राइट ब्रदर्स भी अपने लाइफ में एक ऐसा काम कर पाए जो दुनिया को इम्पॉसिबल लगता था। इसलिए सीखना कभी भी ना छोड़ें, क्योंकि जो व्यक्ति आज सीख नहीं रहा वो मर रहा है। और हाँ, इसकी शुरुआत आप इसी वक्त से बल्कि आज से ही कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करके, जहां आपको ढेर सारी बुक्स की नॉलेज और ऐसे आइडियाज़ कम समय और एनिमेटेड वीडियोज़ के थ्रू मिलती रहेंगी। अब सिक्स्थ प्रिंसिपल आता है मेजर ट्वाइस, द प्रिंसिपल ऑफ मेथोडिकल मेटिकुलसनेस, जिसे हम MM प्रिंसिपल बोलेंगे। इसका मतलब है कि किसी प्रॉब्लम के आने पर कुछ बदलने से पहले उसके सभी डिटेल को स्टडी किया जाए और फिर एक मेथड सोचिए जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है और उस मेथड का यूज करके उस प्रॉब्लम को दूर कीजिए। एग्जाम्पल, राइट ब्रदर्स के फर्स्ट फ्लाइज की इमेज को लोग एक लक समझते हैं, लेकिन उसके पीछे राइट ब्रदर की मेथोडिकल मेटिकुलसनेस ही था। एक्चुअली में हुआ यह था कि जब राइट ब्रदर प्लेन को रनवे पर पार्क करके हवा की स्पीड को चेक कर रहे थे ताकि उनको यह पता चल सके कि व्हीलर को कहाँ से लिफ्ट ऑफ करना चाहिए और डेनियल की हेल्प लेकर यह बताया जा सके कि कैमरा शटर कब दबाना है। जब प्लेन 2 फीट की ऊंचाई पर हो तो डेनियल को फ़ोटो खींचना था और इस तरह उस इम्पोर्टेंट दिन पर उड़ते हुए प्लेन की एक पहली तस्वीर ली गई और वो भी बिल्कुल परफेक्ट फ़ोटो। नंबर 7, द फोर्स्ड मल्टीप्लिकेशन, द प्रिंसिपल ऑफ टीम इक्विटी। इंडिविजुअली ऑरविल और विल्वर दोनों ही टैलेंटेड थे, लेकिन दोनों भाइयों ने एक साथ मिलकर वो काम कर दिखाया जो अकेले अचीव करना बहुत ही मुश्किल था। इसे कहते हैं फोर्स मल्टीप्लिकेशन। अगर आप क्रिएटिव लोगों को एक टीम में रखते हैं और वो सब अपना योगदान देते हैं तो वे एक साथ कुछ ऐसा कर लेंगे जिसका वे अकेले कल्पना भी नहीं कर सकते थे। दूसरे शब्दों में, एक साथ काम करना अलग अलग काम करने से बेहतर होता है और इसे ही कहते हैं फोर्स मल्टीप्लिकेशन। एक टीम इक्विटी या फिर टीम वर्क में 5 क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जो कि हैं ट्रस्ट, एफर्ट, प्रॉफिट, नॉलेज एंड ऑनर। ये सभी क्वालिटीज़ राइट ब्रदर में पहले से ही थी। विल्बर ने एक बार अपनी स्पीच में बोला था कि जो कुछ भी हमने अचीव किया है वह हम दोनों के शेयर किए हुए डिस्कशन एंड सजेशन का नतीजा है। सभी थ्योरीज और आइडियाज़ हम दोनों ने मिलकर बनाया था। हमने अपनी नॉलेज को एक साथ मिलकर बढ़ाया और एक टीम के रूप में काम करके दिखाया और अपनी नॉलेज को पावर बनाया। इसलिए अगर आप भी कुछ यूनिक अचीव करना चाहते हैं तो आपको अपनी टीम में उन लोगों को रखना होगा जो आप जैसे हों या फिर आपसे ज़्यादा नॉलेज रखने वाले हों। सो ये 7 प्रिंसिपल हैं जिसको यूज करके राइट ब्रदर ने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट प्रोड्यूस किया। आप भी इन प्रिंसिपल का यूज करके अपनी लाइफ में एक अमेजिंग रिजल्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब कंक्लूजन की बात करें तो फोर्जिंग का मतलब है एक आइडियाज़ को लेकर तब तक डिबेट करना जब तक वह स्ट्रांग ना बन जाए। टैकल द टायरेंट का मतलब है कि सबसे पहले सबसे बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करना। फिडलिंग का मतलब है कि आइडियाज़ को तोड़ फोड़ कर नए आइडियाज़ बनाना। माइंड वार्पिंग का मतलब है अलग नज़रिए से देखना और सोचना। रिलेंटलेस लर्निंग से मतलब है कि नॉलेज से प्यार हो जाना। मेजर ट्वाइस का मतलब है सिचुएशन का डिटेल में एनालाइज करना।
फोर्स मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कि एक साथ काम करना अकेले काम करने से बेहतर होता है। अगर राइट ब्रदर के सफल होने के पीछे कोई सीक्रेट इंग्रेडिएंट था तो वो था उनका पैशन। न ये कुछ काम की बातें मैंने आपको मार्क एपलर की बुक द राइट वे से बताई है। इस बुक को अगर आप खरीदना चाहते हैं या फिर कोई भी 2 ऑडियो बुक फ्री में लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर ले सकते हैं। या फिर ऐसे ही बिना बुक्स पढ़े बुक्स की नॉलेज को अगर फ्री में सीखना चाहते हैं और वो भी एनिमेटेड वीडियोज़ के थ्रू, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। लाइक कीजिए अगर बातें आपको काम की लगी, इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। अगर आपके पास कोई आइडिया सजेशन हो तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप इम्प्रूविंग। बाय।